नमस्कार दोस्तों। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे ना, तो सबसे पहले यह जान लो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थक गए हो। थक जाना पाप नहीं होता, रो लेना कमजोरी नहीं होती, खामोश हो जाना हार नहीं होती। कुछ समय ऐसे आते हैं जब बिना किसी वजह के मन भारी हो जाता है, हंसी भी बोझ लगती है, लोगों की बातें चुभने लगती हैं और रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। ऐसे समय में इंसान सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच यह है कि जीवन हर इंसान को तोड़ता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई दिखाता नहीं और कोई छुपा नहीं पाता। ईश्वर हमें तब नहीं आजमाता जब हम मजबूत होते हैं, वह हमें तब छूता है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। जब कोई समझ नहीं पाता, जब कोई सुनता नहीं, जब अपने भी दूर लगने लगते हैं, तब परमात्मा सबसे पास होता है। लेकिन मन उस समय यह बात मानने को तैयार नहीं होता। मन कहता है, सब खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं बहुत पीछे रह गया। पर आत्मा धीरे से कहती है, रुको, यह अंत नहीं है। जीवन में अंधेरा इसलिए आता है ताकि हमें रोशनी की कीमत समझ आ सके। अगर आज जीवन भारी लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब बस इतना है कि आज तुम सीख रहे हो। हर आंसू कुछ सिखाकर जाता है, हर टूटन कुछ मजबूत बनाकर जाती है। जब जीवन बहुत भारी लगे, तो भागो मत, रुको और खुद से एक सवाल पूछो, मैं इतना दुखी क्यों हूं? अक्सर जवाब बाहर नहीं, अंदर होता है। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम चीजों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसे हों जैसे हम सोचते हैं, जीवन वैसा हो जैसा हमने कल्पना की। और जब ऐसा नहीं होता, तो मन टूट जाता है। आध्यात्म हमें यह नहीं सिखाता कि दुख नहीं आएगा। आध्यात्म यह सिखाता है कि दुख आने पर हम टूटें नहीं। भगवान से यह मत पूछो कि मुझे यह दुख क्यों मिला, बस इतना कहो, मुझे इससे क्या सीखना है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। जब जीवन भारी लगे, तो खुद को अकेला मत छोड़ो। अगर कोई इंसान पास नहीं है, तो ईश्वर से बात करो, ऊंची आवाज में नहीं, बस मन में। उसे बताओ कि आज बहुत दर्द है, आज संभालना मुश्किल है। ईश्वर भाव सुनता है, शब्द नहीं। और याद रखना, जो समय तुम्हें आज तोड़ रहा है, वही समय एक दिन तुम्हें पहचान देगा। जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है ना, तो इंसान सबसे पहले खुद से भागने लगता है। वो मोबाइल में उलझ जाता है, नींद में छुपना चाहता है, या भीड़ में खुद को खो देना चाहता है। लेकिन सच यह है कि जिससे तुम भाग रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। मन का बोझ बाहर से नहीं आता, वो अंदर धीरे धीरे जमा होता है। कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की, कभी तुमने खुद को दूसरों से कम समझ लिया, कभी तुमने बहुत सहा लेकिन कहा कुछ नहीं। और यही ना कहा हुआ दर्द एक दिन पहाड़ बन जाता है। जीवन भारी तब लगता है जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। तुमने कभी गौर किया है,
जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। आध्यात्म कहता है कि हर आत्मा का एक बोझ होता है, कुछ कर्मों का, कुछ अपेक्षाओं का और कुछ पिछले जन्मों का भी। हर परेशानी सजा नहीं होती, कुछ परेशानियां आत्मा की सफाई होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर गहरा बनता है। अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है अब और नहीं सहा जाता, तो समझ लो तुम्हारी सहन शक्ति अब अगले स्तर पर जाने वाली है। ईश्वर कभी भी कमजोर आत्मा को गहरे दर्द से नहीं गुजारता। जब जीवन भारी लगे तो यह मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोचो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो इस अनुभव से निखरने वाला है। हर टूटन एक संकेत होती है, संकेत इस बात का कि अब पुराना तरीका काम नहीं करेगा, अब तुम्हें बदलना होगा। लेकिन बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, बदलने का मतलब है तुम हल्के बन जाओ। कम उम्मीद, कम शिकायत, कम तुलना, क्योंकि तुलना ही सबसे बड़ा जहर है। तुम किसी और की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझ लेते हो, पर तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान किस कीमत पर वहां पहुंचा है। जीवन भारी तब लगता है जब हम भविष्य के डर को आज के कंधों पर ढोने लगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। मन भविष्य में मरता रहता है, जबकि आत्मा सिर्फ वर्तमान में जीती है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि इस पल में रहो, सांस लो, बस अभी की सांस, कल अपने आप संभल जाएगा। अगर आज तुम्हारे पास कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराओ मत। अक्सर ईश्वर रास्ता नहीं दिखाता, वो हमें खुद रास्ता बना देता है। अंधेरे में चलना ही श्रद्धा कहलाता है। और याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम उससे अलग हो ही नहीं। जब जीवन भारी लगे तो खुद से यह मत कहो मैं कमजोर हूं, खुद से कहो मैं प्रक्रिया में हूं। जो लोग इस प्रक्रिया से भाग जाते हैं वो अंदर से खोखले रह जाते हैं, और जो इसे सह लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं होंगे। शांति का मतलब है कि तूफान के बीच भी तुम टूटोगे नहीं। जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है तो सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि कोई समझ नहीं पाता कि हम अंदर से क्या झेल रहे हैं। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो यह नहीं जानते कि कुछ चीजें ठीक नहीं होती, बस इंसान उन्हें ढोना सीख जाता है। और यही सीख इंसान को आध्यात्म की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब दुनिया के सहारे टूटने लगते हैं तभी इंसान भीतर झांकता है। आध्यात्म बाहर से कुछ पाने की यात्रा नहीं है, यह भीतर से हल्का होने की यात्रा है। तुम्हें दुख इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पकड़े हुए हो। पुरानी बातें, पुराने अपमान, पुराने डर और वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं। मन एक बोझ उठाने वाला मजदूर बन जाता है जो बिना रुके
हर दिन भार ढोता रहता है और एक दिन कह देता है अब बस। यही वो क्षण होता है जहां से या तो इंसान टूटता है या जागता है। जब जीवन भारी लगे तो यह समझो कि आत्मा तुम्हें जगा रही है। वो कह रही है अब इस तरह जीना बंद करो। हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं। कभी कभी झुक जाना भी बहुत बड़ा साहस होता है। ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं, उसे सच्चाई पसंद है। अगर तुम्हारा मन रो रहा है तो ईश्वर के सामने रो लो। वो आंसू किसी कमजोरी का प्रमाण नहीं, वो तुम्हारी प्रार्थना है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो मौन में बैठ जाना। मौन भागना नहीं होता, मौन मिलना होता है खुद से। कुछ देर चुप बैठो, फोन दूर रखो, आंखें बंद करो और अपनी सांस सुनो। सांस बता देगी कि तुम अभी जिंदा हो। और जब तक सांस है तब तक संभावना है। जीवन भारी तब लगता है जब हम यह भूल जाते हैं कि हर दिन नया है। तुम कल की थकान आज में ढो रहे हो और आज का बोझ कल तक ले जाने की तैयारी कर रहे हो। आध्यात्म कहता है आज बस आज जियो। जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था। जो आ रहा है वो तुम्हें मजबूत बनाने आएगा। ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करता। जिस समय तुम सोचते हो अब सब खत्म हो गया, अक्सर वही समय नई शुरुआत की जड़ होता है। बीज भी अंधेरे में दबता है, तभी अंकुर बनता है। अगर आज तुम्हारा जीवन भारी है तो हो सकता है तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला हो। पर जन्म से पहले थोड़ा दर्द होता ही है। जब जीवन भारी लगे तो खुद से यह वादा करो मैं अपने आप को और चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मतलब यह कि खुद को दोष देना बंद करो। जो हो गया वो तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम गलती नहीं हो, तुम एक यात्रा हो और हर यात्रा में कुछ रास्ते कठिन होते हैं। धीरे धीरे जब यह समझ बैठ जाती है तो मन का भार अपने आप कम होने लगता है। आगे आने वाले हिस्से में कर्म स्वीकार, ईश्वर पर छोड़ देना और गहरी आंतरिक शांति के रहस्य और भी विस्तार से आएंगे। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तो यह मान लेना कि अब आत्मा बोलने लगी है। अब वो पुराने शोर से थक चुकी है। अब उसे सादगी चाहिए, शांति चाहिए। हम जिंदगी भर बाहर कुछ खोजते रहते हैं, सम्मान, पैसा, प्यार, पहचान। लेकिन जब यह सब मिलकर भी मन को हल्का नहीं कर पाता, तब समझ में आता है कि कमी बाहर नहीं थी, कमी भीतर के जुड़ाव की थी। हम अपने आप से बात करना भूल गए हैं। हम हर किसी की सुनते हैं, लेकिन अपनी नहीं। और जब आत्मा की आवाज बहुत देर तक दबा दी जाती है तो जीवन भारी हो जाता है। ईश्वर ने इंसान को दुख देने के लिए नहीं बनाया। दुख तो एक माध्यम है जिससे इंसान अपने असली स्वरूप को याद करता है। तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ ये विचार नहीं हो, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। लेकिन जब पहचान सिर्फ नाम, काम और हालात से जुड़ जाती है
तो थोड़ी सी चोट भी पूरे अस्तित्व को हिला देती है। आध्यात्म यही सिखाता है कि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। भाव बदलते हैं, स्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो सदा स्थिर है। जब जीवन भारी लगे तो अपने आप को याद दिलाओ, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं। यह बात अहंकार नहीं है, यह जागरूकता है। अहंकार कहता है मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जागरूकता कहती है जो हुआ उसे मैं समझ सकता हूं। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं होता। स्वीकार का मतलब होता है लड़ाई खत्म करना। तुम थक इसलिए गए हो क्योंकि तुम लगातार जीवन से लड़ रहे हो। जिस दिन तुमने लड़ना छोड़ा उसी दिन बोझ हल्का होने लगेगा। नदी को देखो, वो पत्थरों से लड़ती नहीं, वो बह जाती है और बहते बहते पत्थरों को भी घिस देती है। अगर आज जीवन भारी है तो बहना सीखो। हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर दर्द का अर्थ तुरंत समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें समय के साथ ही खुलती हैं। ईश्वर ने जीवन को एक किताब की तरह नहीं लिखा कि एक पन्ना पलटो और सब समझ आ जाए। यह तो अनुभव की किताब है। पढ़ने के लिए जीना पड़ता है। जब जीवन भारी लगे तो अपने दिन को छोटा कर दो। पूरी जिंदगी मत सोचो, बस आज तक सोचो, बस इस सांस तक सोचो। जो इंसान आज को संभाल लेता है वही कल को पा लेता है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं है, लेकिन हर उस रात में जब तुम चुपचाप टूट रहे थे, कोई मौन शक्ति तुम्हें संभाले हुए थी। तुम आज भी खड़े हो, यही प्रमाण है। अगर ईश्वर तुम्हें छोड़ देता तो तुम अब तक थक कर गिर चुके होते, लेकिन तुम गिरे नहीं। तुम रुके हो, सोच रहे हो, और यही जागृति की शुरुआत है। धीरे धीरे जब यह समझ गहरी होती जाएगी तो जीवन का भार दर्द नहीं, प्रसाद लगने लगेगा। क्योंकि तब तुम्हें दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें घर वापस लाने आया था। अपने भीतर जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है तो शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। तब इंसान समझाना नहीं चाहता, वो बस चाहता है कोई चुपचाप पास बैठ जाए। आध्यात्म वही है, बिना सवाल किए पास बैठ जाने वाली उपस्थिति। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका समाधान नहीं होता, सिर्फ स्वीकार होता है। और स्वीकार बहुत गहरी प्रक्रिया है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अच्छा लगने लगा। स्वीकार का मतलब है कि अब तुम इस दर्द से भाग नहीं रहे, तुम उसे देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, और फिर भी टूट नहीं रहे। यही भीतर की शक्ति है। जब जीवन भारी लगे तो यह जान लो कि तुम्हारी आत्मा अब झूठ सहन नहीं कर पा रही। वो नकली हंसी, वो दिखावटी मजबूती, वो मैं ठीक हूं जो तुम हर दिन बोलते हो। आत्मा कहती है अब सच बोलो, कमजोर हो तो मान लो,
थके हो तो मान लो, डरे हो तो मान लो, ईश्वर को नायक नहीं चाहिए, उसे सच्चा इंसान चाहिए। जब तुम अपने भीतर ईमानदार हो जाते हो, तब जीवन का भार धीरे धीरे उतरने लगता है, क्योंकि अब तुम दोहरी जिंदगी नहीं जी रहे। मन बहुत चालाक है, वो चाहता है हर दर्द का कारण मिल जाए, हर घटना का दोषी मिल जाए, लेकिन आत्मा जानती है कि हर सवाल का जवाब तर्क से नहीं मिलता। कुछ उत्तर शांति में उतरते हैं। जब तुम चुप होते हो, तब जीवन बोलता है। जब तुम थककर सब छोड़ देते हो, तब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम लेती है। तुमने कभी गौर किया है, सबसे गहरी नींद रोने के बाद आती है। क्यों? क्योंकि उस समय तुमने प्रतिरोध छोड़ दिया होता है। आध्यात्म भी वही सिखाता है, प्रतिरोध छोड़ो। जो हो रहा है उसे होने दो। नदी को रास्ता बनाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसे बस बहना होता है। अगर आज जीवन भारी है, तो हो सकता है तुम बहुत देर से रुके हुए हो। बहने की इजाजत दो। भावनाओं को, आंसुओं को, डर को दबाओ मत। डर को देखो। डर अक्सर उस जगह पैदा होता है जहां हम खुद से दूर हो जाते हैं। जब तुम अपने भीतर वापस लौटते हो, तो डर पिघलने लगता है। और लौटना किसी मंदिर जाने से नहीं होता, लौटना सांस पर आने से होता है। बस इस पल में, इस सांस में, यही ईश्वर है, यही शांति है। भविष्य में नहीं, यादों में नहीं। अगर जीवन भारी लगे, तो अपने आप से कोई वादा मत करो। बस अपने आप से मित्रता कर लो। खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी बहुत प्रिय इंसान से करते, क्योंकि तुम ही अपने सबसे पुराने साथी हो। और जिसने तुम्हें आज तक छोड़ नहीं दिया, वो तुम खुद हो। धीरे धीरे जब यह भाव उतरता है, तो जीवन की कठोरता मुलायम होने लगती है। दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसका भार बदल जाता है। वो बोझ नहीं रहता, वो समझ बन जाता है। और समझ सबसे बड़ी मुक्ति है। यह गहराई अब और भी नीचे जाएगी। अस्तित्व, मौन, ईश्वर, बोध, और उस शांति तक जहां शब्द भी समाप्त हो जाते हैं। जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है, तो कभी कभी भूख भी अजीब सी लगने लगती है। पेट में भूख होती है, लेकिन मन में उससे भी बड़ी भूख। हाँ, भूख लगी है, लेकिन रोटी की नहीं, शांति की भूख, समझे जाने की भूख, किसी ऐसे स्पर्श की भूख जो बिना पूछे कह दे, तू ठीक है, जैसे है वैसे ही ठीक है। यह भूख बाहर से नहीं मिटती। जितना खाते हो, उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि यह भूख शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आत्मा भूखी होती है सत्य के लिए, सरलता के लिए, घर लौट आने के लिए। और जब आत्मा भूखी होती है, तो जीवन भारी हो जाता है। तुमने देखा होगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा लगता है।
हंसी आती है लेकिन ठहरती नहीं। नींद आती है लेकिन सुकून नहीं देती। यह संकेत है, संकेत कि अब बाहरी चीजें पूरा नहीं कर पा रही। अब भीतर की ओर मोड़ लेना होगा। जब जीवन भारी लगे तो खुद से यह मत पूछो मेरे पास क्या नहीं है। खुद से यह पूछो मैं खुद से कितना दूर हूं, क्योंकि दूरी ही पीड़ा है। आध्यात्म कोई नया ज्ञान नहीं देता, वो तुम्हें तुमसे मिलवा देता है। और यह मिलन आसान नहीं होता, क्योंकि खुद से मिलने के लिए सारे मुखौटे उतारने पड़ते हैं। वो जो तुम दूसरों के सामने हो वो नहीं, वो जो तुम अकेले में हो, अंधेरे में, थके हुए, डरे हुए, वही असली तुम हो। और वही ईश्वर के सबसे करीब है। ईश्वर ताकत में नहीं मिलता, वो टूटन में मिलता है। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं हो रहा, उसी क्षण किसी अदृश्य गोद में तुम गिर जाते हो और वो गोद तुम्हें संभाल लेती है। लेकिन अहंकार उस गोद में गिरने नहीं देता। वो कहता है मैं अकेला सब कर लूंगा। और यहीं से जीवन भारी हो जाता है। समर्पण हार नहीं है। समर्पण सबसे गहरी समझ है। जब तुम सच में छोड़ देते हो तो जीवन पकड़ लेता है। जब तुम सच में थक जाते हो तो शक्ति जन्म लेती है। जब जीवन भारी लगे तो कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो। कुछ देर बस रहने दो। जैसे बादल को आसमान ठीक नहीं करता, उसे बस जगह देता है। भावनाएं भी बादल हैं। आने दो, जाने दो, तुम आसमान हो। यह याद आते ही मन का वजन धीरे धीरे उतरने लगता है। भूख अभी भी रहती है, लेकिन अब पता चल जाता है कि किसकी भूख है। और जब सही चीज आत्मा तक पहुंचती है तो थोड़ी सी शांति भी भरपूर लगने लगती है। एक गहरी सांस, एक पल का मौन, और मन कहता है हाँ, यही कुछ है। यही वो जगह है जहां जीवन भारी नहीं लगता, बस गहरा लगता है। और गहराई डरावनी नहीं होती अगर तैरना आ जाए। यहां से आगे पूर्ण मौन, अस्तित्व की शांति और उस स्थिति तक यात्रा होगी जहां कुछ मांगना भी छूट जाता है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान कुछ मांगना भी छोड़ देता है। न सुख मांगता है, न समाधान, न रास्ता, बस थक कर कहीं भीतर बैठ जाता है। यही बैठ जाना सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि अब तुम जीवन को बदलने नहीं, जीवन को सुनने लगे हो। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, तुम्हें नरम बनाने आया था। कठोर इंसान दूर तक नहीं जाता, नरम इंसान गहराई तक जाता है। और गहराई में ईश्वर मिलता है। जब जीवन भारी लगे तो यह मत सोचो कि तुम डूब रहे हो। कभी कभी डूबना ही तैरना सिखाता है।
बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे भी लगता होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उसी अंधेरे में जीवन शुरू होता है। अगर आज तुम्हें अंधेरा दिख रहा है तो घबराओ मत, यह गर्भ है, कब्र नहीं। यहां से कुछ जन्म लेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना है। धैर्य कुछ करने का नाम नहीं, धैर्य कुछ न करने का नाम है। बस टिके रहना इस पल में, इस सांस में। जब तुम कुछ ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो तब बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि जीवन तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ईमानदारी से जीने की जरूरत है। ईमानदारी से दुख में रहो तो दुख भी पवित्र हो जाता है। झूठी खुशी सबसे भारी बोझ होती है। जब जीवन भारी लगे तो खुशी की तलाश मत करो, सच्चाई की तलाश करो। सच्चाई यह है कि तुम थके हुए हो। सच्चाई यह है कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। सच्चाई यह है कि तुम अकेले नहीं हो। यह मानते ही मन का बोझ आधा उतर जाता है। धीरे धीरे एक ऐसी शांति आती है जिसमें न उत्साह होता है न उदासी, बस स्थिरता। यह स्थिरता जीत से नहीं आती, यह स्वीकार से आती है। और यही आध्यात्म का सार है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, तब जीवन भारी नहीं लगता, बस गहरा लगता है। और गहराई में डर नहीं होता, वहां घर जैसा लगता है, क्योंकि वहीं तुम अपने पास लौट आते हो। और जब इंसान अपने पास लौट आता है तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती, और अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती। जीवन अभी भी वैसा ही है। समस्याएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है। अब जीवन भारी नहीं लगता, क्योंकि अब उसे ढोया नहीं जा रहा, अब उसे जिया जा रहा है। तुम्हें याद आ गया है कि तुम जीवन नहीं हो, तुम जीवन के साक्षी हो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। तुम्हें पकड़ना नहीं है, तुम्हें छोड़ना भी नहीं है, बस होना है इस पल में, इस सांस के साथ। अगर अभी भी मन में थोड़ा बोझ बचा हो तो कोई बात नहीं, पूरा उतरना जरूरी नहीं होता। इतना काफी है कि तुमने देख लिया, इतना काफी है कि तुम भागे नहीं, इतना काफी है कि तुम यहां तक आए। ईश्वर मंजिल नहीं है, वो साथ है। और जब तुम्हें यह महसूस होने लगता है तो अकेलापन अपने आप विदा लेने लगता है। अब अगर आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, ये दर्द के नहीं, हल्के होने के आंसू हैं। अब अगर मौन छा जाए तो डरना मत, यह खालीपन नहीं, पूरा होने की शांति है। अब अगर नींद आए तो सो जाना, क्योंकि जिसने इतना सहा है
उसे आराम का हक है। और अगर यह वीडियो सुनते सुनते तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तो समझ लेना यह समापन नहीं है, यह आरंभ है एक ऐसे जीवन का जो भारी नहीं, सच होगा, शांत होगा,